वेलकम बैक टू प्रोजेक्ट 2। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स, और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इस वीडियो में हम लोग वो देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऑपरेटर्स होता क्या है। तो ऑपरेटर्स का डेफिनेशन यहाँ पे लिख रखा है मैंने। द फंक्शनैलिटी ऑफ सी लैंग्वेज इज इनकम्प्लीट विदाउट द यूज ऑफ ऑपरेटर। ऑपरेटर्स अलाउस अस टू परफॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेशंस ऑन ऑपरेंड्स। तो यहाँ पे मैं आप लोग को बताऊंगा कि ऑपरेंड्स क्या होता है और ऑपरेटर्स कौन से होते हैं। तो यहाँ पे इस लाइन का मतलब क्या है, इस पैरा का मतलब ये है कि सी लैंग्वेज जो है बिना ऑपरेटर्स के एक इनकम्प्लीट माना जाता है। मतलब कि आपको कोई भी मैथमेटिकल या फिर कुछ भी कैलकुलेशन वगैरह करना है या फिर आपको कुछ भी परफॉर्म करना है, तो फिर आपको वो फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने के लिए आप लोग को ऑपरेटर यूज़ करना पड़ता है। उसके बाद बात करते हैं ऑपरेटर्स अरिथमेटिक की। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होता है, तो आप लोग ने बचपन में पढ़ा ही होगा, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न। तो यहाँ पे वही चीज़ है, और यहाँ पे आपके लिए एक चीज़ नया रहेगा, वो है ये परसेंटेज साइन। तो ये परसेंटेज साइन क्या काम करता है, ये एक मॉड्यूलो, इसको बोलते हैं मॉड्यूलो ऑपरेटर। तो मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या करता है, आपका जो रिमाइंडर आता है डिवीज़न के बाद, तो वो उसको प्रिंट करने का काम करता है। ओके, तो ये आप लोग को याद रखना है। उसके बाद है पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट एंड प्री डिक्रीमेंट। ये मैं आप लोग को बताऊंगा। उसके बाद मैं पहले थियोरी बताऊंगा, उसके बाद प्रैक्टिकल बताऊंगा, ताकि आप लोग को जो ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है और डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट वाला जो भी कॉन्सेप्ट है आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद आता है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर में हम लोग के पास दो इक्वल टू साइन आता है। ये इक्वलिटी को शो करने के लिए होता है, इक्वल टू। उसके बाद नॉट इक्वल टू ऐसे लिखते हैं, एक्सक्लेमेशन और इक्वल टू। उसके बाद ये ग्रेटर देन, ये लेस देन, ये ग्रेटर देन इक्वल टू। उसके बाद ये M% बोलते हैं इसको, एंड भी बोल सकते हैं। फिर है लेस देन इक्वल टू। तो ये आता है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। उसके बाद आता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स में आपके पास डबल एन आता है। एक साथ आप लोग को डबल एन लिखना पड़ेगा। अगर आपने एक साथ डबल एन लिखा है तो इसका मतलब है कि ये आपका लॉजिकल ऑपरेटर है। उसके बाद ये जो डबल पाइपलाइन आ रहा है इसको बोलते हैं और। तो ये आपका और हो गया, और को ऐसे लिखना है। उसके बाद एंड आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, AND करके, और एंड ये एक्सक्लेमेशन मार्क। ओके, ये एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब होता है नॉट, NOT वाला नॉट। तो ये एंड जो है मैंने ये कॉमा को दर्शाने के लिए लिखा है यहाँ पे। एंड कोई सिंटैक्स नहीं है, ये याद रखना आप लोग। एंड के लिए हम लोग है ना ये ही यूज़ करते हैं, ये डबल दो M% जो यूज़ किया है ना उसी को एंड बोल सकते हो आप लोग। ओके, तो यहाँ पे आप लोग को AND नहीं लिखना है, AND की जगह ये लिखना है। उसके बाद है बीट वाइज ऑपरेटर, जो कि बीट पे काम करेगा। तो उसके लिए हमारे पास है सिंगल एंड, और उसके बाद हमारे पास है और, उसके बाद है एक्सॉर, उसके बाद हमारे पास ये टिल्ट साइन है, उसके बाद राइट शिफ्ट है, और उसके बाद लेफ्ट शिफ्ट है। तो ये आप लोग को ध्यान में रखना है। और आप लोग अभी ये कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आपने तो रिलेशनल ऑपरेटर में भी एन लिखा है और यहाँ पे भी एन लिखा है। तो मैं यहाँ पे बता दूँ, जैसे कि AND यहाँ पे मैंने लिखा है ना, वैसे ही ये एन यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने कॉमा नहीं दिया है, कॉमा की जगह एन दिया है। तो ये आप लोग को ध्यान में रखना है। ये एन जो है बीट वाइज ऑपरेटर का है, मैंने यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर में इन दोनों को अलग करने के लिए लिखा है यहाँ पे। उसके बाद आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। उस असाइनमेंट ऑपरेटर में आता है इक्वल टू। तो जैसे कि मैंने आप लोग को वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करना है वो मैंने आप लोग को बताया, और कंटेनर यानी कि वेरिएबल के अंदर हम लोग कुछ भी वैल्यू डालते हैं तो वो असाइन करते हैं, तो उसके बीच में हम लोग ने इक्वल टू साइन लगाते हैं, तो उसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। वो क्या हो रहा है, वैल्यू जो है वेरिएबल के अंदर असाइन हो रहा है, इसीलिए हम लोग इक्वल टू लगाते हैं।
उसके बाद आता है प्लस इक्वल टू, तो प्लस इक्वल टू भी एक ही काम करेगा, वैल्यू के अंदर जो है सॉरी वेरिएबल के अंदर जो है वैल्यू को असाइन करने का काम करेगा। और माइनस इक्वल टू ऐसे ही काम करता है, और इनटू मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू भी वैसे ही काम करेगा। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा। तो ये मैं आप लोग को जो है डिटेल में प्रैक्टिकली मैं आप लोग को समझा दूंगा, तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। These are used to perform arithmetic mathematical operations on operands। तो आप लोग को बता दिया था कि मैंने जो अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है वो कोई भी मैथमेटिकल जो कॉन्सेप्ट है उसको परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। यानी कि यहाँ पे आता है मैथमेटिकल में एडिशन। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो द प्लस ऑपरेटर एड्स टू ऑपरेंड्स फॉर एग्जाम्पल एक्स एंड वाई, यानी कि एक्स और वाई जो है यहाँ पे ये आप लोग का वेरिएबल होता है। अगर आप लोग ने वेरिएबल के बीच में आप लोग ने कोई भी ऑपरेटर को यूज़ किया है तो ये आप लोग का ऑपरेंड हो जाएगा। यानी कि ये जो एक्स और वाई है आप लोग का ऑपरेंड है, और ये जो प्लस है वो आप लोग का ऑपरेटर है। यह आप लोग को याद रखना है। सब्ट्रैक्शन के लिए आप लोग को माइनस यूज़ करना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये बेसिक मैथ्स ही आप लोग ने स्कूल में पढ़ा ही होगा, वही सब मैथ्स है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिए आप लोग को एक्सट्रैक्ट सिंबल यूज़ करना है। ये आप लोग को कहाँ मिलेगा, आप लोग को 8 जो है उसके ऊपर मिलेगा। ओके, आप लोग को देख लेना है। उसके बाद है डिवीज़न। तो डिवीज़न के लिए आप लोग को ये स्लैश का यूज़ करना है। उसके बाद मॉड्यूलस, तो ये आप लोग के लिए नया है। तो मॉड्यूलस के लिए हम लोग जो है परसेंटेज साइन यूज़ करते हैं। द मॉड्यूलो ऑपरेटर रिटर्न्स द रिमाइंडर व्हेन फर्स्ट ऑपरेंड इज डिवाइडेड बाय द सेकंड। तो जब भी यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं x डिवाइड y, तो इन दोनों का अगर कुछ रिमाइंडर निकलता है तो अगर हम लोग को देखना है कि उसका रिमाइंडर क्या है तो हम लोग जो है ये मॉड्यूलो ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। उसके बाद है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए आप लोग को डबल प्लस यूज़ करना है। द इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ एन इंटीजर when placed before the variable name, also called pre-increment operator. Its value is incremented instantly, for example प्लस प्लस एक्स। तो यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है इसको बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट। यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल लिया है प्लस प्लस एक्स, तो यहाँ पे जो है इसको बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट। तो प्री इंक्रीमेंट क्या होता है आप लोग को नाम से पता चल रहा होगा, ये पहले इंक्रीमेंट कर देगा उसके बाद असाइन करेगा। ओके, तो ये आप लोग को याद में रखना है। वो मैं आप लोग को पूरे डिटेल में आप लोग को समझा दूंगा कैसे करना है, क्या करना है। एंड व्हेन इट इज प्लेस्ड आफ्टर द वेरिएबल नेम, ऑल्सो कॉल्ड पोस्ट इंक्रीमेंट, इट्स वैल्यू प्रिजर्व्ड टेम्पोररीली until the execution of this statement and gets updated before the execution of the next statement. For example x plus plus। तो यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट में क्या हो रहा था कि पहले वैल्यू को जो है इंक्रीज कर देगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, उसके बाद जो वेरिएबल है उसके अंदर असाइन होगा। ओके, तो ये हम लोग का उसी लाइन में हो जाएगा इंस्टेंटली। लेकिन पोस्ट इंक्रीमेंट में उल्टा होता है। ओके, तो पोस्ट इंक्रीमेंट में आपको पहले वेरिएबल का नाम लिखना है, उसके बाद आप लोग को प्लस प्लस ऑपरेटर को लगाना है। उसके बाद इसमें क्या होगा कि इसमें अपडेट जो है आप लोग को इंस्टेंट नहीं देखने मिलेगा। आप लोग जब भी नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करोगे तभी आप लोग को जो है इसका आउटपुट देखने को मिल जाएगा। ओके, तो ये बात है। तो एग्जाम्पल में आप लोग को समझा देता हूँ। यहाँ पे सपोज प्री इंक्रीमेंट है प्लस प्लस एक्स। अगर आप लोग एक्स को अभी प्रिंट करोगे इसके बाद, तो आप लोग का जो एक्स का वैल्यू है
जो भी था पहले, सपोज मान लेते हैं x का वैल्यू था, x का वैल्यू है 2। ओके, अभी मान लेते हैं x का वैल्यू 2 है। उसके बाद ये लाइन हम लोग ने लिखा प्लस प्लस x, उसके बाद हम लोग ने किया प्रिंट x, तो हम लोग को वैल्यू क्या मिलेगा 3। लेकिन अगर हम लोग इसको प्रिंट करें x प्लस प्लस, तो यहाँ पे हम लोग को x का वैल्यू जो है 2 ही मिलेगा। अब आफ्टर प्रिंट स्टेटमेंट फिर से हम लोग अगर प्लस x को प्रिंट करें तो हम लोग को जो है इसका आंसर जो है 3 मिलेगा। ओके, उसके बाद बात करते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो नाम से आप लोग को पता चल रहा होगा इंक्रीमेंट क्या होता है, डिक्रीमेंट क्या होता है। तो डिक्रीमेंट के लिए हम लोग सेम डबल माइनस का यूज़ करेंगे, और ये जो है सेम रहेगा इंक्रीमेंट ऑपरेटर जैसा। एक प्री इंक्रीमेंट रहेगा, प्री डिक्रीमेंट रहेगा, और पोस्ट इंक्रीमेंट रहेगा तो पोस्ट डिक्रीमेंट रहेगा। आप लोग को सेम सिंटेक्स फॉलो करना है, बस आप लोग को ऑपरेटर जो है चेंज करना है। अगर आपको डिक्रीमेंट करना है तो डबल माइनस, इंक्रीमेंट करना है तो डबल प्लस। तो यहाँ पे भी सेम आएगा, दोनों में सिंटेक्स का बस ऑपरेटर का फ़र्क आएगा, सिंटेक्स सेम आएगा। और यहाँ पे इंक्रीमेंट की जगह डिक्रीमेंट होगा। ओके, ये 1 से डिक्रीमेंट होगा। आपने माइनस माइनस 1 माइनस माइनस वेरिएबल दिया है, यानी कि ये -1 होगा। ओके, अब कुछ लोग सोचेंगे कि अगर 2 है तो ये -1 कर रहा है, और 2 लगा दे तो क्या ये -2 करेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। ओके, ये सिंटैक्स है, तो आप लोग को 2 ही लगाना है। अगर आप लोग को और भी इंक्रीमेंट करना है, या तो डायरेक्ट माइनस लगा दो, माइनस, और जितना इंक्रीमेंट करना चाहते हैं वो वैल्यू दे दो, या तो आप लोग उतने बार उस लाइन को एग्जीक्यूट करो। तो ये होता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर।